जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना करने जा रही हूँ। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं गुरु जी से 2019 में जुड़ी थी मेरे पेरेंट्स के थ्रू। उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे करके एक गुरु जी हैं जिनका मंदिर दिल्ली में है। तो मैं 2019 से उनसे जुड़ी थी और वो दिन है और आज का दिन है। गुरुजी ने मेरी ऐसी बाह फड़ी है संगत जी कि मैं जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। मैंने बस गुरुजी से सोचा है, मैंने मांगा भी नहीं, सोचा और गुरुजी ने मुझे अगले दिन वो चीज दे दी है, बल्कि कुछ घंटों में वो चीज दे दी है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। तो मैं जब 2019 में गुरुजी से जुड़ी थी तो तब मैंने अपने कॉलेज के एंट्रेंस के एग्जाम्स दिए थे और उसमें 3 कोर्सेज़ होते हैं। अम, अम, तो तीनों कोर्सेज़ आपको आपके जितना आपने स्कोर करा होता है उसके हिसाब से मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट बेस्ट होता है, सेकंड थोड़ा कम और तीसरा जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते उन्हें मिलता है। तो बस मैं जब 2019 में बड़े मंदिर गई तो इतना मैं ओवरवेल्म्ड हो गई थी, बस मतलब इतना रोना आ रहा था, क्योंकि जब आप जाओगे बड़े मंदिर, जब आप पहली बार जाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपके आँसू निकलेंगे ही निकलेंगे। गुरुजी की जो एनर्जी है, जो गुलाबों की खुशबू है, वो इट मेस्मराइज़ेज़ यू। तो सॉरी संगत जी अगर मैं बीच-बीच में थोड़ा रुकूँ तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके पहले सत्संग नहीं करा है मैंने, तो माफ़ करिएगा थोड़ा। तो मैंने बस गुरुजी के मैं बड़े मंदिर में बैठी थी, दरबार में, तो मैंने बस गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दो। मैं घर पे बैठ के अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहती। बस मुझे जो आपको जो ठीक लगे वो कोर्स मुझे दिला देना। तो ये मैंने कहा और मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मतलब मैं भूल भी गई थी इस बात को। फिर उसके कुछ दिनों बाद 15-20 डेज़ लेटर मेरा कॉलेज की काउंसलिंग हुई। तो काउंसलिंग में गए, मेरा मेरे बाद 3-4 लोग बचे होंगे थे, ज़्यादातर लोगों को मिल गया था उनके जो भी उनको कोर्स चाहिए था। जब तक मेरी बारी आई, बहुत कम कोर्सेज़ बचे थे। मतलब जो फर्स्ट लेवल का वो था कोर्स, वो 2-3 ही बचे थे। तो अगर मुझसे पहले भी अगर कोई ले लेता, खत्म हो जाते, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता फिर। तो मुझे ऑब्वियसली सेकंड कोर्स लेना पड़ता। तो बस मैं जब गई, उन्होंने पूछा आपको कौन सा कोर्स चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मैंने गुरुजी को मतलब मैंने उनको बोला कि मुझे फर्स्ट कोर्स चाहिए। उन्होंने साइन किया और बोला ठीक है। और संगत जी मुझे मेरा मतलब जो बेस्ट कोर्स था, जो मेन कोर्स था, फर्स्ट कोर्स, मुझे वो मिल गया। गुरुजी की कृपा से मेरा एडमिशन हो गया। तो मेरी जर्नी ऐसी रही कि फर्स्ट ईयर फिर मैंने ज्वाइन किया कॉलेज। बहुत मतलब पहला कॉलेज एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था, क्लासेस जा रही थी, फ्रेंड्स बना रही थी। बट उससे पहले ना मैंने नीट का ट्राई किया था, बट वो मेरा हुआ नहीं था। तो मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था कि नीट फिर कर लेंगे साथ साथ। तो मैं साथ साथ पढ़ाई कर रही थी। तो जब मैंने नीट की प्रिपरेशन साथ साथ करी तो मेरे एग्जाम्स भी थे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के। बट मेरा जो नीट का पेपर था वो इतना अच्छा गया था, मुझे लगा कि अब तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है अपने कॉलेज के पेपर ढंग से देने की। मैं बस जाती थी, मैं कुछ भी नहीं लिखा संगत जी, कुछ भी बिल्कुल ऐसी बस 2-3 लाइनें लिख के आ जाती थी बस टाइम पास करने के लिए। और मैंने घर में किया, किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि मैं पेपर ढंग से नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आई वाज श्योर कि मेरा नीट में हो रखा है, बिल्कुल हो ही गया है मेरा। तो मैं तो मैंने फिर ऐसे ऐसे पेपर दिए। फिर नीट के रिजल्ट की बारी आई तो मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए थे, इतने कि कॉलेज मिल सकता है।
तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने पेपर ढंग से नहीं दिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं दिए तो नहीं दिए, बट अब नीट में हो जाएगा, इससे बेहतर कुछ और क्या हो सकता है। तो मैं फिर काउंसलिंग में गई नीट की। उन्होंने बोला कि कॉलेज तो मिल जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ। तो बस मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने थे, उसके बाद तो मुझे कॉलेज मिल ही जाना था। पर ऐसी जो लीला रची या जो भी मेरी किस्मत में लिखा था, मेरा हुआ या नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत थी। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपको हम नहीं कर सकते कंसिडर, आप नहीं अब एलिजिबल हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि मैं वहां से भी गई, यहाँ से भी गई, और ये बात घर में नहीं पता। तो फिर वो 2-3 दिन की काउंसलिंग थी, तो हम वापस आ गए। हमारे घर से वो बहुत दूर थी, अगले शहर, दूसरे शहर में थी। फिर अगले दिन हम फिर गए थे एक और बार, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें फाइनली हार माननी पड़ी। फिर आती है संगत जी मेरे कॉलेज के रिजल्ट की बात। तो जब कॉलेज का रिजल्ट आया, मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं फेल हो चुकी थी। और मुझे ये चीज पहले से ही पता थी, तो इतना मुझे वो नहीं लगा। तो मैं नीचे गई अपने पेरेंट्स के पास, और मैंने उन्हें दिखाया कि ये मेरा रिजल्ट है। तो संगत जी बिल्कुल टूट ही गई थी कि ये क्या हो गया, ना वो हुआ ना ये हुआ। तो वो जो मेरा पीरियड था, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग, ट्रॉमेटाइजिंग था। और कि मतलब 1 साल जो मैंने गुरुजी पे विश्वास रखा कि गुरुजी ने बिना मांगे कोर्स दे दिया, सब चीज कर दी, और अब मुझे वहां से भी गई, मैं यहाँ से भी गई। फिर मुझे गुरुजी माफ करना, मैंने गुरुजी में अपना फेथ बिल्कुल लूज कर दिया। मैंने 2-3 महीने कुछ नहीं करा, ना गुरुजी का नाम लिया, ना पूजा करी, कुछ भी नहीं किया मैंने। फिर पता नहीं क्या, शायद मैंने 1-2 तभी पढ़े थे या बाद में, मुझे ध्यान नहीं, कि गुरुजी ना नींबू वांगू निचोड़ते हैं। जब तक वो बिल्कुल परख नहीं लेते ना अपनी संगत को कि हाँ ये डट के खड़ी रहेगी, तब तक गुरुजी एकदम कस के बाहर नहीं फड़ते। तो उसके बाद मैंने फिर 3-4 महीने बाद गुरुजी में फिर से धीरे धीरे अपना फेथ डाला। तो फर्स्ट ईयर जैसे तैसे रो धो के मैंने करा, क्लासेस जाती थी, नहीं जाती थी। तो फर्स्ट ईयर मैंने फिर क्लियर कर लिया, बट मेरी एक सप्ली आई थी, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, जैसे तैसे मेरा फर्स्ट ईयर हो गया क्लियर। फिर आई मैं सेकेंड ईयर में। तो अब सेकेंड ईयर में आने के बाद एक डर बैठ गया था कि अब मैं आई कांट अफोर्ड लूजिंग अ ईयर मोर। मैं एक और साल बर्बाद नहीं कर सकती थी, मेरे लिए वो ही एक साल इतना ज्यादा मेरे लिए मुश्किल था। मेरे दिल में, दिमाग में डर बैठ गया था। तो फिर जब मैं सेकेंड ईयर में आई, पेपरों की बारी आई, फिर मैं एकदम टेंशन में, मेरे उस जो एग्जाम्स का टाइम आता था ना एनुअली, मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती थी। मैं एकदम इतना ज्यादा बिंज ईटिंग करती थी, इतनी मोटी हो जाती थी मैं खा खा के। स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस, ना सो पाती थी ना, पूरे टाइम में स्ट्रेस रहता था रिजल्ट कैसा आएगा। बट गुरुजी ने वो कह रखा है ना कि एक बार नींबू की तरह निचोड़ लिया फिर जो हाथ पकड़ते हैं। तो गुरुजी ने फिर सेकेंड ईयर भी क्लियर करा दिया, पर एक सप्ली आई, गुरुजी का नाम लिया, वो भी पूरी हो गई। फिर आते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में फिर मुझे डर बैठ गया कि अरे गुरुजी अब क्या होगा। पर थर्ड ईयर में आके ना, मैंने गुरुजी की सत्संग करने शुरू कर दिए। मैं मैं सत्संग सुनती भी थी बहुत, मैं पढ़ाई से ज्यादा सत्संग सुनती थी। जैसे दोपहर में पढ़ती थी, सुबह शाम पढ़ती थी, रात को सोते वक्त मैं सत्संग सुनती थी। और दोपहर में भी अगर मेरा मन नहीं कर रहा था, करता होता था, और यूट्यूब खोलती थी, अगर मुझे कोई दिखता था सत्संग, तो मैं उसको प्ले करती थी और पूरा सुनती थी। और सत्संग करती थी मैं बीच में, जैसे 4-5 दिन का गैप है, मैं एग्जाम्स के बीच में पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए, तो सेकंड और थर्ड डे मैं कभी सत्संग कर लेती थी गुरुजी का नाम लेके। तो ऐसे ऐसे फिर थर्ड ईयर गुरुजी ने, और एक और बात मैं बताना चाहूंगी सत्संग जी, कोई बच्चा अगर सुन रहा हो तो प्लीज मेरी बात को बिल्कुल उस पे ना ले, ये गलत चीज थी मुझे पता है। जो फर्रे होते थे मैं वो लेके जाती थी कभी कभी सेकेंड ईयर में। हाँ, सेकेंड ईयर तक, फर्स्ट सेकेंड ईयर में थोड़े बहुत चिट्स लेके चली जाती थी मैं, अगर मुझे लगता था कि ये आएगा, तो जैसे तैसे डर डरा के उसको देख के कर लेती थी मैं। जब मैं थर्ड ईयर में आई, मैंने कहा बस मेरा मन नहीं माना कि नहीं, मैं वाई एम आई रिलाइंग ऑन दीज चीट्स, जब मेरे पास गुरुजी हैं तो
तो मेरा पहला पेपर था शायद। मैं कार में जा रही थी कॉलेज। मैं कॉलेज तक पहुंची, कॉलेज के गेट के बाहर मेरे हाथ में चिट थी वो। पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसे फाड़ा, मैंने उसे कार के बाहर फेंक दिया कि अब मैंने वो आंसर पढ़ा भी नहीं था, मैं याद किया था कि गुरुजी आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ हो, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे पता है ध्यान दो। और मैं गुरुजी का वो स्वरूप लेके गई थी, पॉकेट स्वरूप, साथ में एग्ज़ाम्स के। तो थर्ड ईयर के मैंने पेपर्स दिए, पूरे टाइम गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने आंसर शीट की साइड में रखे। और गुरुजी मैं एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ एग्जाम्स का ही, कि एक बार क्या हुआ, सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में मेरा पेपर था और मुझे उस पेपर में काफ़ी चीज़ें नहीं आती थी और मुझे डर लग रहा था कि मैं इसमें सप्ली ना आ जाए। मुझे कुछ नहीं आ रहा था, ना मेरे आगे वाला बच्चा बता रहा था, ना पीछे वाला बच्चा बता रहा था और बिल्कुल मैं एकदम हताश होके बैठी थी। पर इतना बड़ा गुरुजी ने मेरे साथ मिरेकल किया। एक हमारे जो इन्विजिलेटर थे, जो किसी और कोर्स के थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोर्स थे, वो थर्ड कोर्स के थे और हम तो फर्स्ट कोर्स के थे। वो आके कुछ बच्चों की हेल्प कर रहे थे, उनको बिठा के, मतलब सबके पास नहीं जा रहे थे वो। तो वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें बुलाया, मैं कहा सर ये आंसर आप बता सकते हैं? तो संगत जी वो मेरी साइड में बैठ के उन्होंने मुझे आंसर्स बताया। उन्होंने लिखवाया है कि ऐसे लिखो, मतलब जहां बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी वहां आके गुरुजी ने मेरी हेल्प करी। आप इमेजिन कर सकते हैं? मेरे लिए तो बिल्कुल मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि गुरुजी आप महाशिव हो, आपसे मतलब सोच खत्म है। वो कहते हैं ना गुरुजी कि जब बड़े मंदिर आया करो तो अपनी सोच चप्पलों के साथ बाहर उतार के आया करो। तो बस वही बात है, आप जितना जो सोच नहीं सकते ना, गुरुजी आपको वो देंगे, वो कर सकते हैं। हमारी आम इंसानों की सोच से तो बहुत दूर है। तो एक इंसिडेंट हुआ था, तो थर्ड ईयर में आके फिर मैंने वो चिट फाड़ के फेंक दी और मैं पॉकेट स्वरूप लेके जाती थी एग्जाम्स में। तो मुझे मेरे आगे जो एक लड़की बैठती थी, उसने मुझे कभी फर्स्ट ईयर में आंसर नहीं बताया, ना सेकंड ईयर में आंसर बताया। तो थर्ड ईयर का पहला पेपर था, मैं उससे पूछती रह गई कि मुझे बता दे यार आंसर, तुझे आता है तो बता दे बता दे। मैं बताती नहीं थी। तो उसने लेकिन सेकंड पेपर में मुझे खुद बोला, मेरा नाम लेके, मैं अपना नाम गोपनीय रखना चाहूंगी। तो उसने मेरा नाम लिया, उसने कहा कि पेपर स्टार्ट होने से पहले कि तुझे जो भी पूछना हो ना, जब एंड का टाइम बच जाए तो मुझसे तब पूछ लियो। और संगत जी उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी। उसने क्या, मतलब गुरुजी ने ही एक अपना एक वही क्या कहते हैं उसे, बीच में मैसेंजर था, एक वो था, तो उसके थ्रू मेरी हेल्प करी। तो अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जैसे मैंने बताया मैं चिट्स लेके जाती थी, लेकिन थर्ड ईयर में मैंने चिट्स नहीं ली। तो आप मानिए संगत जी, मेरी एक भी सप्ली नहीं है और मैं एकदम क्लियर कट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई। तो मैं तो इतनी खुश, मैं नाच रही थी। फिर आई संगत जी फोर्थ ईयर की बारी, फाइनल ईयर। तो अब ये था फाइनल ईयर, अब डर तो था ही थोड़ा बहुत। मैंने इस बार भी चिट्स नहीं बनाए, अभी की बात है ये। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब चिट्स बनाने ही नहीं है, अब जो भी होगा गुरुजी देखेंगे। तो बल्कि जो मेरे पीछे बच्चे बैठते थे आगे पीछे, उनकी भी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गई थी। तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो पहला पेपर आया, पहले पेपर में मैं अच्छे से पढ़ के गई थी। पहला पेपर आया, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आता था। और फाइनल ईयर है, इतना स्ट्रेस है, इतना दिमाग फट रहा है कि अब क्या होगा क्या होगा। मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मैं कहा गुरुजी बस देख लो आप, हाथ जोड़े, मैंने मंत्र जाप किया स्टार्ट करने से पेपर, मैंने लिखना स्टार्ट किया। संगत जी मैं एक्स्ट्रा शीट नहीं लेती हूँ, मेरे लिए वही भरनी मुश्किल हो जाती है। मैंने उस पहले पेपर में एक्स्ट्रा शीट ली है। गुरुजी ने ऐसा मेरा हाथ चलवाया, ऐसा हाथ चलवाया, बस मैं लिखती जा रही हूँ, आंसर लिखती जा रही हूँ। मुझे भी नहीं पता कि इतना कैसे पता है मुझे, बस जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने लिखा। थोड़ा आगे वाली लड़की थी जो गुरुजी की मैसेंजर, उसने भी मेरी हेल्प करी एक दो थोड़ा बहुत पॉइंट्स बताने में। उस एक दो पॉइंट से ही मैंने बहुत सारे आंसर बना लिए। तो मैंने फिर वो फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट एग्जाम मैंने दे दिया। पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि वो इतने 10 सालों में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर था, सारे बच्चे बहुत परेशान थे कि कैसे होगा क्या होगा, सबको सप्ली का डर लग रहा था। फिर बाकी बचे हुए 4-5 पेपर भी
तो संगत जी, मैंने जो 4th ईयर के पेपर थे, वो सारे क्लियर कर लिए। मेरा रिज़ल्ट आया और मैं एकदम क्लियर कट पास थी। मैं उस दिन इतना झूमी, इतना नाची, गुरुजी का इतना शुक्राना करा मैंने। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमेशा साथ रहते हो। अब बस मेरी इंटर्नशिप रह गई है, उसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते, बस वो करनी है मुझे एंड आई विल बी अ डॉक्टर देन। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, ऐसे ही मेरा हाथ फड़ के रखना, पकड़ के रखना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। आई लव यू गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी का भी ਟੈਲੀਪੈਥੀ के जरिए मैसेज आया है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਟਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ दूर हो जाएंगियां। तो मैं संगत जी, मेरे 2 दिन से मेरे पेट में बड़ा दर्द सा हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब कि स्वेलिंग टाइप का लग रहा था। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरु जी की जोत का घी अपनी दर्द वाली जगह पे लगाओ, चंदन तिलक लगाओ, जल प्रसाद लगाओ, तो उससे आपका पेन ठीक हो जाता है। मैं 2 दिन से यही कर रही हूँ। तो गुरु महाराज जी मेरे को जल्दी ही ठीक कर दें। और संगत जी, हमारे यहाँ से बस भी बड़े मंदिर जा रही है। तो अभी तक वैसे गुरु जी का आदेश अभी मुझे हो नहीं रहा है जाने के लिए। शायद गुरु जी की कृपा हो तो मुझे वो बुला लें, क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा है जाने के लिए। पर गुरु पा का मैसेज आया है कि कुड़िए, अगर तू अपने घर की आर्थिक स्थिति तो परेशान है ते तेनू कोई जरूरत नहीं है आंदी, तू ऐदा कर, तू मैनू ही अपने घर बुला लै। तो मैंने गुरु पा से यही अरदास करी है, गुरु पा अगर आप यही चाहते हो तो आपकी यही मर्जी है। तो जो गुरुपा की मर्जी वही होना है। मैं तो सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। मैं बड़ी टेंशन ले रही थी कि मैं 2-3 दिन से बड़ा टेंशन में थी, मैं कैसे जाऊं। मैंने उनको हामी भर दिया जाने के लिए। मैं कैसे पैसे का अरेंज करूंगी, मैं किससे मांगू, क्योंकि संगत जी मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि संगत जी, जब मैं अब किसी से कुछ भी, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे देवर है, अगर मैं किसी से पैसे मांगती हूँ ना, तो मुझे अपने आप में बड़ी शर्म सी आने लग जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं भिखारिन हूँ, मैं किसी से कुछ मांग रही हूँ। क्योंकि मेरे अंकल जी तो मुझे सिर्फ एक गिनवा चुनवा घर खर्चा ही देते हैं, वो मुझे ऊपर कुछ नहीं देते। तो आपको संगत जी पता है आजकल बहुत महंगाई भी चल रही है, इतने में खर्चे में से कैसे गुजारा होता है। तो इसी कारण गुरु पाका जब मर्जी होगी वो मुझे अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएंगे, मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। अभी गुरुपा ने यही बोला है कि अगर तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो तू मुझे ही अपने घर बुला ले। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा आप ही मेरे घर आ जाइए, तो आपका लख लख शुक्राना है। तो गुरुपा मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि तेरा एक बड़ा सारा घर होगा, तेरी गाड़ी होगी या कैसे। तो गुरु संगत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा घर बरसात के दिनों में बहुत चोता है। तो मैंने गुरुपा का स्वरूप है, मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा देखिए आप जिस घर में रह रहे हैं तो मेरे घर की हालत क्या है, इसको कैसे ठीक करवाना है, या नया घर दिला के देना है, ये आपकी मर्जी है। मैंने तो वो भी टेंशन लेनी छोड़ दी है। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं तो मैं तो गुरुपा से यही बोलती हूँ, गुरुपा मैंने आपको उन बच्चों की माँ बनाकर उनके साथ भेजा हुआ है, आपने ही उन बच्चों की केयर करनी है। तो गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। गुरुपा के अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं जो मुझे बहुत हौसला देते हैं, मुझे तसल्ली देते हैं और मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी फील करवाते हैं। तो संगत जी,
मैं गुरुपा से यही बोलती रहती हूँ कि गुरुपा अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना, मुझे तंदुरुस्ती देना, मुझे हेल्थ ब्लेस करना। गुरुपा मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो गुरुपा मेरे सारे दूर कर दें, मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दें और गुरुपा मुझे जल्दी ही मुझे आदेश दें अपने बड़े मंदिर आने के लिए, ताकि मैं उनके बड़े मंदिर आ सकूं और उनका प्रसाद मैं ग्रहण कर सकूं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, मैं बहुत टाइम के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो गुरु पिता। प्राची आंटी आपसे भी मैं सॉरी कहती हूँ। संजय जी, मेरी सत्संग शेयर ना करने के रीजंस गुरु पिता को पता है, तो गुरु पिता मैं अमृत वेला में आपको ये सत्संग डेलीगेट कर रही हूँ आपकी कृपा से। तो बहुत शुक्राना गुरु पिता, आप मेरी लाइफ में आए हो, आपने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर ली है। संजय जी बहुत बड़ा मैं आज मिरेकल आपको गुरु पिता की शेयर करने वाली हूँ। संजय जी मैं बहुत ही डरपोक किस्म की लड़की हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा के घर बहुत ही नाजुक प्यार से पली बड़ी हूँ। पर संजय जी अभी ये नेगेटिविटी में मुझ इतनी हावी हो गई, इतनी ज़्यादा संजय जी कि बहुत कुछ बदला बदला सा लग रहा है। स्पेशली मेरे अंकल जी बहुत ही ज़्यादा बदले हुए लगते हैं संजय जी, गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं। गुरु पिता बोलते हैं कि पुत्र बहुत भारी वाला वशीकरण जो तेरे अंकल जी पे करते हैं वो लोग, तो गुरु पिता बचाओ आप प्लीज़। बहुत टूट जाती हूँ संजय जी, बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ। तो नीम करोली पापा का भी मैसेज आया था एक दिन कि हम लोग जब ये सारी चीज़ों से बहुत घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, तो सोचो संजय जी कोई जन्म में हमने भी किसी को परेशान किया होगा, किसी जन्म में तो हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई होगी, तो वही कर्म हम काट रहे हैं। तो हमें बोलना है कि हमें माफ़ कर दो गुरु पिता। नीम करोली बाबा हमें माफ़ कर दो, हमारे अनजाने में हुए कोई भी कर्म जो हमने इस जन्म में किए, क्योंकि इस जन्म में संघर्ष जी मैं बहुत ही ऐसी लड़की हूँ संघर्ष जी कि किसी का दुख देख के मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ और किसी को खुश देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इस किस्म की लड़की हूँ संघर्ष जी। पर मेरे पिछले जन्म या किसी और जन्म के जो कर्म है, तो मैं अमृत वेला में सबसे पहले मैं अपने गुरु नानक गुरु जी महाराज, नीम करोली बाबा और मेरी पूरी संगत परिवार के आगे मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो गुरु पिता, क्षमा कर दो। और संजय जी जो मिसकैरेज वाले सत्संग है वो मुझे भी आते हैं और कहते हैं कि वो पितर बन गए, पुत्र तो माफ़ी मांग। तो आज मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, दिल से क्षमा चाहती हूँ आपसे। जो मेरे जुड़वा बच्चे थे जो मुझे छोड़ के चले गए, मैं उसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, क्योंकि वो प्री मैच्योर बच्चे थे संगत जी। और एक बच्चा 15 डेज़ अराउंड था, 15 डेज़ का था और डॉक्टर ने भी गिव अप कर लिया था। तो मैं बहुत
माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। तो संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग पहले तो अपनी गुनाह गलती जो भी है माफ़ी मांग के करना चाहती हूँ। और दूसरा संगत जी, गुरु पिता हमें इतनी मिरेकल्स जो अभी मेरे साथ हुआ है संगत जी। वट सावित्री पूनम के दिन जब मैं रात को मेरे अंकल जी और बेटे के साथ टेम्पल गई दर्शन करने को, तो संगत जी मेरा लहंगा एक दिए में आ गया, तो पूरी आग लग गई। मैंने वो पैरेलल लहंगा पहना था संगत जी, तो सारे मेरे लहंगे में आग लग गई और मैं गुरुजी चिल्लाऊं संगत जी। सब लोग आ गए, बहुत अच्छे लोग। जब गुरु पिता को ये सब पता होता है कि मेरे बच्चे के साथ ये ऐसा होने वाला है, तो वहाँ पे ऐसे लोग वो भेज देते हैं, जैसे लगता है कि ये तो हमारे गुरु पिता के ही ये है सब। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, इतनी बड़ी आग, और आपने मुझे चोट भी कितनी छोटी सी दी थी, और वो भी ना के बराबर गुरुजी महाराज। मैं दौड़ती हूँ, घूमती हूँ, कूदती हूँ, और संगत जी मेरा राइट हैंड पूरा लाल था। और नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ एक टाइम ट्यूब लगाया और मेरा हाथ ठीक हो गया, क्योंकि गुरु पिता को पता था कि उसका बेटा छोटा है, तो उसको अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना रहता है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने कितनी जब वो आग लगी ना संगत जी, आप सोचो मैं बहुत डरपोक लड़की हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एक छोटी सी खरोच से भी मैं डर जाती हूँ, तो इतनी बड़ी आग लगी, मेरे आँख में से एक आंसू तक नहीं आया। और पता है संगत जी, जब वो आग बुझ गई मैं इतनी डर गई, वहाँ के सारे लोग डर गए थे संगत जी। मेरा बेटा तो बहुत बहुत ज़ोर से रो रहा था, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली कि गुरुजी शुक्राना, आपने कितना बड़ा जो कष्ट मुझ पे आने वाला था वो इतने छोटे में काट दिया, और वो भी गुरु पिता ने मंदिर में। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपने अपनी इस बच्चे की जान बचा ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, आपका जितना शुक्राना करो इतना कम है। और मैं साक्षात वहाँ आपको फील कर रही थी गुरु पिता। और पता है संगत जी, मैं रात को जब सो रही थी तो मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे गुरु पिता बच्चों को बहुत ना के बराबर दर्द होता है, गुरु पिता के बच्चों को। तो जब मैं सो रही थी तो उन्होंने मुझे राधा कवच पढ़ने को बोला। तो जब आप राधा कवच पढ़ते हो संगत जी, उसमें राधा रानी आपके शरीर के सारे अंगों के कष्ट हरते हैं, ऐसा आता है। तो मैं राधा कवच सुना और मैं सो गई। ऐसा लगा जैसे राधा रानी ने मुझे साक्षात अपनी गोद दे दी। तो बहुत शुक्राना राधा रानी, अनंतम शुक्राना मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए। गुरु पिता, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ इतना कम है। और संगत जी, मैं गुरु पिता का एक और मिरेकल बोलना चाहती हूँ। मेरा हैंड जो था नेक्स्ट डे बहुत पेन कर रहा था, और मेरी कुक आंटी छुट्टी पे गई थी, तो मैं समझ में नहीं आ रही कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूँ, उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है। तो मेरी जो एक मेड है और मेरी एक फ्रेंड के घर सेम मेड है, तो वो वहाँ पे भी जाती है। तो उसने उसको बोला होगा कि दीदी के पैर में बहुत चोट लगी, तो वो रात को थेपले, अचार, कितना कुछ लेके आ गई। तो गुरु पिता बहुत शुक्राना। और मैं रात को कुछ सब्जी काट रही थी, तो मैंने गुरु पिता को बोला, गुरु पिता आपकी बेटी एक हाथ से कैसे करेगी। तो उसी टाइम उसने बेल लगाई संगत जी, और वो घर पे आ गई और उसने मुझे सब्जी काट दी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चों को कितना ध्यान रखते हो। और नेक्स्ट डे वो मेरे लिए थेपले, अचार सब लेके आई, तो मैंने अपने बच्चे के टिफ़िन में भी वो दे दिए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता।
आप मेरे अंकल जी को प्लीज़ ठीक कर दो। वो बहुत ही चिढ़ते हैं, बहुत ही गुस्सा करते हैं संगत जी। प्लीज़ मेरे पहले वाले पति अंकल मुझको लौटा दो गुरु पिता। प्लीज़ मेरे सारे कर्म काट दो गुरु पिता, प्लीज़ गुरु पिता। और आप जो हर टाइम मुझे ये 777 की ब्लेसिंग देते हो, बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। एक दिन मैं बहुत ही अपसेट थी, अपनी बालकनी में ऐसे ही खड़ी थी, तो एक वाइट बटरफ्लाई गुरुजी ने मुझे दिखाया और बोला, पुत्र तू अकेली नहीं है, तेरा गुरुजी तेरे नाल खड़े हैं, तू डर मत, तू तो मेरी बहादुर शेरनी बेटी है। इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं गुरु पिता, बोलते हैं तू मेरी मुट्ठी पर संगत में से एक है, तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आप जो भी करोगे गुरुजी मेरे अच्छे के लिए करोगे। और गुरुजी ने मुझे एक और जो मैसेज दिया कि पुत्र तू मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जा, एस्ट्रोलॉजर भी हक्के बक्के रह जाएंगे कि ये कुड़ी जिंदा कैसे है, मैं जिंदा कैसे हूँ। तो थैंक यू गुरुजी मुझे लाइफ देने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। मैं जानती हूँ मेरे साथ जो भी ये हो रहा है नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, पर मेरे गुरु पिता मुझे संभाल रहे हैं, हर पल संभाल रहे हैं, मेरे बेटे को भी संभाल रहा है, थैंक यू। और मेरे पति अंकल को भी संभाल रहा है, शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका जितना शुक्राना करो इतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।